एआई की दुनिया में आज बड़ा बदलाव। गूगल और ओपन एआई ने मिलकर एआई इमेजेस की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए नए टूल्स लॉन्च किए हैं। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप्स सेक्शन में आपका स्वागत है। एआई इमेजेस की पहचान और उनका जिम्मेदार इस्तेमाल अब पहले से ज्यादा आसान हो रहा है। चलिए विस्तार से जानते हैं इन नए टूल्स और फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गूगल जेमिनाई ऐप की। इसमें अब C2PA सपोर्ट जोड़ा गया है, जिससे एआई जनरेटेड इमेजेस की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना आसान हो जाएगा। C2PA एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो इमेज के मेटा डेटा में डायरेक्ट जानकारी जोड़ता है कि वो इमेज किसने और कैसे बनाई। इससे फेक इमेजेस को पकड़ना आसान हो जाएगा। गूगल के अनुसार सिंथ आईडी फीचर को अब तक दुनिया भर में 50 मिलियन बार यूज किया जा चुका है। सिंथ आईडी वाटरमार्किंग के जरिए एआई इमेजेस में छिपा सिग्नल डालता है, जिससे उन्हें ट्रैक और वेरीफाई करना संभव है। क्या ओपन एआई भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी ला रहा है? बिल्कुल, ओपन एआई ने भी अपनी एआई इमेजेस में सिंथ आईडी वाटरमार्किंग जोड़ दी है। अब जब भी आप ओपन एआई की इमेज सर्विसेज से इमेज जनरेट करेंगे, उसमें ये पहचान स्वचालित रूप से जुड़ जाएगी। इससे यूजर्स, जर्नलिस्ट्स और प्लेटफॉर्म्स के लिए एआई इमेजेस को पहचानना और उनका जिम्मेदार इस्तेमाल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये कदम इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि डीप फेक और फेक विजुअल कंटेंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी कंपनियां अब और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारी की ओर बढ़ रही हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ओपन एआई के आईपीओ की चर्चा तेज हो गई है। खबर है कि सितंबर में कंपनी अपना आईपीओ ला सकती है। ये खबर ऐसे समय आई है जब एलन मस्क का ओपन एआई के खिलाफ मुकदमा खत्म हो गया है। कंपनी अब अपनी लीडरशिप और फाइनेंस को लेकर पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। आईपीओ का मतलब क्या है और इसका एआई इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा? आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिससे कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होकर आम निवेशकों से पूंजी जुटा सकती है। इससे ओपन एआई के पास रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ज्यादा संसाधन आ सकते हैं, जिससे एआई इनोवेशन तेज होगा। ओपन एआई की पॉपुलैरिटी और चैट जीपीटी जैसी सर्विसेज की डिमांड को देखते हुए इसका आईपीओ टेक इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स के नए एआई फीचर की। अब यूजर्स दूसरों के शॉर्ट्स को जेमिनाई ओमनी एआई की मदद से रीमिक्स या रीइमेजिन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी भी शॉर्ट्स के नीचे दिए गए रीमिक्स आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और रीइमेजिन फीचर से उसे एआई की मदद से नई स्टाइल दे सकते हैं। यूजर्स अब अपनी क्रिएटिविटी को नए स्तर पर ले जा सकते हैं, चाहे खुद को किसी दूसरे वीडियो में डालना हो या क्लिप का लुक पूरी तरह बदलना हो। इससे यूजर जनरेटेड कंटेंट की क्वालिटी और वैरायटी दोनों बढ़ेंगी। इससे यूट्यूब कम्युनिटी को भी फायदा होगा। अब बात गूगल सर्च की। इसमें जेमिनाई एआई की वजह से अब प्रोडक्ट सर्च और शॉपिंग एक्सपीरियंस बदल रहा है। जब आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो एआई मॉडल ना सिर्फ आइटम सजेस्ट करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि वही प्रोडक्ट क्यों चुने। ये कस्टम एक्सप्लेनर फीचर खरीदारी के फैसले को आसान बनाएगा, क्योंकि ये आपके सवालों का जवाब एआई की मदद से खुद तैयार करेगा। गूगल लगातार अपने सर्च बॉक्स और शॉपिंग टूल्स को अपग्रेड कर रहा है। इससे यूजर्स को सही प्रोडक्ट चुनने में एआई की भरपूर मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं गूगल I/O 2026 की ओर। जेमिनाई ऐप अब मैकओएस पर भी स्पार्क अपग्रेड के साथ आ रहा है, जिससे एप्पल के मैक यूजर्स को नई आवाजी क्षमताएं मिलेंगी। अब मैक यूजर्स जेमिनाई एआई से वॉइस के जरिए टास्क करा सकेंगे, कस्टम कमांड बना सकेंगे और एजेंटिक कैपेबिलिटीज का फायदा ले सकेंगे। ये फीचर्स मैक के डेली यूजर्स, क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। वॉइस से टास्क मैनेजमेंट अब पहले से ज्यादा स्मार्ट होगा। तो ये थे आज के सबसे अहम टेक और एआई अपडेट्स। ऐसे ही और डीप कवरेज के लिए देखना ना भूलें पूरा मॉर्निंग पल्स इंडिया एपिसोड। मॉर्निंग पल्स इंडिया में हम हर दिन आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट टेक, एआई और डिजिटल इंडिया की सबसे जरूरी खबरें। पूरा एपिसोड देखने के लिए चैनल पर बने रहें।